Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है मेरी। इससे पहले जो स्मॉलेस्ट थे एचपी में वो मैं करवा चुकी हूँ और आज मैं करवाऊँगी लार्जेस्ट इन एच वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और कुछ 20-25 क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। कौन कौन से? चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और शिमला, सोलन, सिरमौर। इसी चलिए पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा जिला है वो है लाहौल एंड स्पीति। जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो वो है कांगड़ा। ध्यान रहे दोनों क्वेश्चंस का, एक क्षेत्रफल है यानी एरिया वाइज है, ठीक है, और एक पॉपुलेशन वाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल घनत्व के अनुसार, ध्यान रहे ये घनत्व के अनुसार पूछी गई है, लंबी नदी नहीं पूछी गई है, लेंथ वाइज नहीं पूछी गई है। घनत्व के अनुसार जो सबसे लंबी नदी है वो है चेनाब नदी। 7500 स्क्वायर किलोमीटर का घनत्व है इसका। चेनाब नदी से क्वेश्चन कर लेते हैं। चेनाब नदी जो है उसका उद्गम स्रोत माना जाता है बारालाचा दर्रा, जो कि लाहौल स्पीति में है, और दो स्रोत माने जाते हैं इसके, ठीक है। लाहौल स्पीति से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है भागा नदी और एक है चंद्रा नदी। भागा नदी का स्रोत है, उद्गम स्थल है यानी सूरजताल झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील भी है, और चंद्रा नदी का स्रोत है चंद्रातल झील। दोनों नदियों का संगम होता है तांडी में और आगे ये फर्दर जो है वो चेनाब बना देती हैं। चेनाब जो है भुजिंद से, यहाँ है भुजिंद से चंबा में एंटर करती है। किलाड़ पिड्रू जो है वो शहर है चंबा में जो चेनाब नदी के पास है, और आगे ये फर्दर जो है जम्मू कश्मीर की बॉर्डर घाटी में एंटर कर जाती है। तो ये है कि भागा नदी की जो दो सहायक नदियां हैं, जास्कर नदी और एक है मुल्किया खड्ड। मुल्किया खड्ड जो है मुल्किया ग्लेशियर से निकलती है। तांडी को जो गुरु वशिष्ठ की समाधि स्थल है वहाँ तांडी में है, और जो द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था वो भी तांडी में हुआ था, ठीक है। गेमूर मठ जो है वो भागा नदी के किनारे है। किलोंग जो जिला मुख्यालय है यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, वो भी भागा नदी के किनारे है। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टाइम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे कोई भी गांव नहीं बसा है? तो वो चंद्रा नदी के किनारे कोई भी गांव नहीं बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। अभी जो मैंने करवाई उसका जल घनत्व ज़्यादा था, लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सबसे लंबी नदी। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? सतलुज, फॉलोड बाय ब्यास, रावी, उसके बाद आती है आपकी चेनाब, और उसके बाद आपकी आती है यमुना की जो लेंथ है वो 22 किलोमीटर है, और जो सतलुज है उसकी लेंथ जो है वो 320 किलोमीटर की है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक यानी तिब्बत से, ठीक है। मानसरोवर लेक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक है सतलुज नदी, एक है इंदस नदी जिसे आप सिंधु नदी भी कहते हैं, और एक है ब्रह्मपुत्रा नदी। इंदस नदी जो है, सिंधु नदी, वो लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर में चली जाती है, और उसके बाद लद्दाख से होते हुए वो आगे पाकिस्तान में चली जाती है और अरेबियन सी में अपना जल गिराती है। वेरएज जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम एंड देन बांग्लादेश में जाके फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। जो सिंधु नदी है वो अरेबियन सी में जाती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। लेकिन जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के शिपकी दर्रे से एंटर करती है, शिपकी से ये एंटर करती है, और जब ये एंटर करती है तो ये किन्नौर में जाती है। स्पीति नदी जो है वो इसकी पहली सहायक नदी बनती है, और दूसरी सहायक नदी जो है वो बसपा नदी है। ये मैं करवा चुकी हूँ पहले नदियों के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अब वहाँ से जाके देख लेना। चलिए, और नोगली खड्ड भी जो है वो सतलुज की सहायक खड्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है यानी ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर है, जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो है किब्बर, जो कि लाहौल स्पीति में है। 1440 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ये कर लेना आप, ठीक। 1440 स्क्वायर किलोमीटर है। और सबसे आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है शीली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में है और 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और कुगती, गांगुल, सेंचुतुआ नाला, कालाटोप खजियार, तुंधा, ये चंबा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कांगड़ा में धौलाधार और पौंग है। लाहौल स्पीति में एक ही है, तो वो है किब्बर। और सैंज, कनावर, तीर्थन, मनाली, खोखन, कायस, ठीक है, ये सब कुल्लू के हैं। और मंडी में है नारगू, सोलन में है चायल, शीली, दाड़ला घाट,
मजाठल और किन्नौर में है रूपी भावा, रक्षम चितकुल। तो ऐसे करके बहुत सारे, यानी कि 32 हमारे जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें से ऊना और हमीरपुर में कोई नहीं है, पर बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक झील। यहाँ पे नेचुरल वाटर पूछा है, प्राकृतिक यानी नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल वाटर झील कौन सा है? रेणुका है। रेणुका कहाँ पे हुई? सिरमौर में हुई। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी मैन मेड। प्राकृतिक होता है नेचुरल, मानव निर्मित होता है मैन मेड। तो मैन मेड कौन सी है? गोविंद सागर झील 168 वर्ग किलोमीटर और बिलासपुर में है ये झील। और कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे है, ठीक है। और बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है? तो बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिलासपुर ही है। चंबा का चंबा में है, कांगड़ा का धर्मशाला में है, और सिरमौर का नाहन में है, लाहौल स्पीति का किलोंग में है जो भागा नदी के किनारे है, और ऊना का ऊना में ही है, हमीरपुर का हमीरपुर में। तो इस तरीके से 12 के 12 जो भी है आप एक बार देख लेना, मैं ये भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे ऊंची झील। सबसे ऊंची झील है सूरजताल झील, जहाँ से भागा नदी का उद्गम होता है। तो सबसे ऊंची झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? सूरजताल झील। सबसे बड़ा गर्म पानी का चश्मा तो वो है मणिकरण। सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है शीला चोटी। तो शीला चोटी जो है 7026 यानी 7026 मीटर की ऊंचाई पे। अच्छा, ये चीज़ ना आपने ध्यान रखनी है, मीटर कहाँ लिखा हुआ है, किलोमीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है कई बार, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बट ठीक है, पता तो होना ही चाहिए ना हर चीज़ के बारे में। तो शीला चोटी जो है वो किन्नौर में है। आपसे पूछा जाता, अच्छा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अभा देवी। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन जो है देखा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, आज के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी है अभा देवी। ऊना की है भारवेन, बिलासपुर की है बहादुरपुर, मंडी की है नागरू, और डीवी वोकरी पिरामिड्स जो हैं वो कुल्लू के हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने करवा दिया है, आप एक बार, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो या फिर आप अपने मेरे चैनल पर जाके आप लिस्ट देख सकते। चलिए आगे देखिए, सबसे बड़ी सिंचाई योजना। यहाँ पे देखिए, ढंग से देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी सिंचाई योजना, यहाँ पे जल विद्युत परियोजना नहीं लिखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो सिंचाई योजना है वो कौन सी है? शानहार परियोजना। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। अब है वो क्वेश्चन, जल विद्युत परियोजना। मैंने जल विद्युत परियोजना के बारे में कवर कर दिया हुआ है, 2 पार्ट्स में बनाया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना है। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पार्वती परियोजना। जो पार्वती परियोजना है ना वो 1992 में बनी थी। 2051 यानी कि 2051 मेगावाट की है, और 5 राज्य इन्वॉल्व हैं इसमें। एक है HP, एक है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो राजस्थान करता है इसमें। हिमाचल प्रदेश का 15% शेयर है इसमें, और ये हिमाचल की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये कहाँ पे है परियोजना? ये कुल्लू में है, ब्यास नदी पे है, ठीक है। पार्वती नदी जो है ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी कुल्लू के रोहतांग दर्रे से निकलती है। 3 स्रोत माने जाते हैं, एक है ब्यास कुंड, एक है ब्यास रिकी, और एक है धशर लेक या दुशर लेक। चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक सड़कों वाला जिला। तो सबसे अधिक सड़कें कांगड़ा में है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हमीरपुर। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला हमीरपुर 89.01%। अच्छा, आपको पता है ना, ये देखो जैसे ये लिखा, मैं आपको मैथ की टर्म बताती हूँ। जैसे ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट से पीछे पीछे जो लिखा होता है ना, आप इसको इकट्ठे पढ़ते हो, जैसे 89 या 90 या 100 या फिर 16, इस तरीके से आप पढ़ते हो। लेकिन जो पॉइंट के बाद डिजिट्स दिए होते हैं ना, जैसे 111, 123 या 31, ठीक है, तो उसको हम सिंगल पढ़ते हैं। जैसे ये है, मान लो कोई नंबर है 90.111, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे 90.111 या 100.123, 16.31, वैसे ही 89.01, ठीक है। ये मैथ्स की टर्म्स हैं। चलिए, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी लिटरेसी सबसे ज़्यादा किस जिले की है? तो वो हमीरपुर की है। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम चंबा की है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, डेंस पॉपुलेशन कहाँ की है? वो भी हमीरपुर की है। और सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम लाहौल स्पीति की है। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, तो अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो कांगड़ा है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला चंबा है। आपसे पूछा जाए सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी ST वाला जिला कौन सा है? तो वो है ऊना। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो वो है शिमला, ठीक है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, यानी कि यहाँ शहरी नहीं पूछी है, शहरी वाला शिमला है, यहाँ ग्रामीण पूछी है, तो ग्रामीण जो है वो कांगड़ा में है। सबसे
जिला जहां शहरी जनसंख्या नहीं है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में कोई भी शहरी जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट है सबसे अधिक दशकीय विकास दर वाला जिला, तो वो है ऊना 16.24%। सबसे अधिक अपराध वाला जिला कांगड़ा। सबसे कम अपराध वाला जिला तो वो है लाहौल एंड स्पीति। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तो वो है लाहौल स्पीति। सबसे अधिक शहरी आबादी शिमला। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र तो वो है मंडी। यहाँ पे पूछा गया है आपसे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और यहाँ आपसे पूछा गया है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला तो वो है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक उप तहसीलों वाला जिला तो वो है मंडी। सबसे अधिक लघु उद्योगों वाला जिला जो है वो है कांगड़ा। सबसे अधिक सेब उत्पादन, सेब कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? शिमला में। सबसे अधिक अदरक उत्पादन सिरमौर में होता है और सबसे अधिक आलू उत्पादन भी शिमला में होता है। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। सेब कहाँ पे होता है? शिमला में। अदरक कहाँ होता है? सिरमौर में। और आलू उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा वो भी शिमला में होता है। सबसे बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र देखिए, इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए। सबसे बड़े क्षेत्र में उगने वाला अनाज तो वो गेहूं है, लेकिन जो सबसे अधिक उगने वाला अनाज है वो मक्की है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को आप ढंग से डिफ्रेंशिएट कीजिए कौन कौन से हैं। सबसे अधिक क्षेत्र में उगने वाला जो है, जो क्षेत्र है उसके हिसाब से तो गेहूं है, लेकिन सबसे अधिक उगने वाला अनाज जो है वो है मक्की। सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो परवाणु में है और सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है वो है प्रांगला दर्रा। प्रांगला दर्रा जो है वो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध वो है भाखड़ा डैम, सतलुज नदी पे बना है। ठीक है, चलिए विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान तो वो है चायल जो कि सोलन में है और ये 1893 में भूपिंदर सिंह ने बनवाया था। भूपिंदर सिंह ने बनवाया था जो कि महाराजा थे पटियाला के और इसकी जो हाइट है वो 2444 मीटर है, 2444 मीटर है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव किब्बर जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा टेलीफोन एक्सचेंज वो भी किब्बर में है। हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ऊंचाई वाला जिला मुख्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और सबसे ऊंचाई पे कौन सा है तो वो है लाहौल स्पीति केलोंग जो कि भागा नदी के किनारे है। 3165 मीटर इसकी हाइट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल यमुना पुल है जो कि पोंटा साहिब में है और पोंटा साहिब जो है वो सिरमौर में है। एक क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है कि पोंटा साहिब जो है किस और बसा है, मतलब दाईं ओर बसा है वो यमुना नदी के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना की दाईं ओर कौन सा शहर बसा है तो वो पोंटा साहिब बसा। चलिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है तो पठानकोट जोगिंदरनगर वाली रेलवे लाइन जो है वो सबसे लंबी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री जो है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार रहे हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है सिरमौर से बिलोंग करते हैं। 1906 में इनका जन्म हुआ था। 1952 को ये फर्स्ट टाइम CM बने थे। ठीक है, और इन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल किसे कहा जाता है तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को कहा जाता है जो हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल जो है वो मंडी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान धर्मशाला है जो कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा जिला कौन सा है तो वो है लाहौल स्पीति और सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो वो है स्पीति। जिला पूछा जाए तो लाहौल स्पीति है और शुष्क स्थान पूछा जाए तो वो है स्पीति। बस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत पूछे जाने के चांसेस हैं, मतलब आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप अपने वन लाइनर क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए और क्वेश्चंस के अंदर से ही क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं ना फिर उसी से ही क्वेश्चंस निकालने की कोशिश किया करो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।